नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं आप सभी साथी एक बेहतर तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, तेज गर्मी और गर्मी के अंदर जब लाइब्रेरी में जाकर हम बैठते हैं और फिर पढ़ाई शुरू करते हैं तो बच्चों का एक ही मैसेज आता है कि सर जी रोटी खार जावा, नींद आवा है। नींद को नहीं आवा है। अगर थे थोड़ो सो ध्यान सोच ले सो या थोड़ो सो ध्यान लगा ले सो कि रियल में आपनो भविष्य की ओर जा रहे है। आप लाइब्रेरी में आज एसी में बैठ रहे हैं तो आ एसी अपन कतोक फायदो दे रही है। एसी को अपन फायदो करनो है या नुकसान करनो है, बा आप सब पर रिया करें। क्योंकि कल रात को किसी का कॉल आया था और मुख्य सवाल था कि सर मैंने 2 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन जब भी लाइब्रेरी में जाता हूं तो नींद आने लग जाती है। तो थोड़ा सा दिमाग को आगे की ओर सोचो कि आज के 5 साल, आज के 10 साल बाद अगर जॉब नहीं होगी तो हम क्या करते पाए जाएंगे। और जब ये सोच लिया आपने तो रियलिटी आपको नींद है ना, वो ये लाइब्रेरी छोड़ो रात में भी आने बंद हो जाएगी। समय है, सदुपयोग कर लो। ऐसी भर्तियां नहीं आएगी जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। ये दोनों भर्तियां समान जो पैटर्न है उसकी है, समान लेवल का पेपर आएगा, तो इन भर्तियों से चूकना नहीं है। दोस्तों चलिएगा भाई, आज हम राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनकी संख्या 50 रहेगी। और ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल जीरो लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, बीच बीच में वो उनका वीडियो लेकर आता हूं। रेस्पॉन्स भी अच्छा आता है और लाइब्रेरी में पढ़कर जब 50 में से 50 क्वेश्चन सही भी करते हैं तो मनोबल भी हमारा अच्छा बढ़ता है। समझ गए आप? चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ये आप पर है भाई, आप करते हो नहीं करते हो वो आप पर है। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? 1998 की बात है। भीलवाड़ा शहर है, भीलवाड़ा जिला, लछुरा, ओजियाना, नगर या बैराट? तो सही रहेगा लाछुरा। कौन सा रहेगा आपका? लाछुरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। राज सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। और जैसे कि मैं अगर बात करूं आपके कि भूगोल, कला संस्कृति और इतिहास के 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो उनमें से 20 क्वेश्चन जीरो लेवल के रहेंगे, 10 क्वेश्चन मीडियम रहेंगे, 10 क्वेश्चन थोड़े से कठिन टाइप के आएंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन भाई 20-50% राजस्थान जी के कवर हो रहा है यहां से। तो ये क्वेश्चन भी हमें साथ में चलकर करना है। दोस्तों तो बीकानेर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से। क्वेश्चन नंबर 3, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि सर जी ओ चतुर्थ श्रेणी में कट्टा काम मासी। तो भाई ऐतिहासिक स्रोत हमें दिए हुए हैं और ऐतिहासिक स्रोतों से संबंधित जानकारी हमसे पूछी जा सकती है। सूरसेन जनपद का भाग राजस्थान में भी था और इसकी राजधानी थी मथुरा। कहां पर थी? मथुरा के अंदर इसकी राजधानी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अजमेर का संस्थापक था। बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक ही उत्तर बनना चाहिए। अजमेर का संस्थापक कौन था यह आपको बताना है भाई। देखो, अजमेर की स्थापना 1113 के अंदर की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? अजय राज के द्वारा। अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? चित्तौड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है यह 1303 के अंदर होता है। समझ गए आप? और जो इंपॉर्टेंट चीज है, अमीर खुसरो की जो रचना है वो कौन सी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो है खजाइन उल फतुह, खुजाइन उल फतुह है। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दिया था? कृष्णा कुमारी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो कृष्णा दिवस मनाया गया था मारवाड़ के अंदर, बंबई में मुख्य रूप से वो मनाया गया था मारवाड़ रियासत के द्वारा, वो भी इसी से जुड़ा हुआ था। अब देखिएगा, इसको लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। थी मेवाड़ की, सगाई जोधपुर हुई थी, जोधपुर वाले चल बसे तो इनकी सगाई कर दी जयपुर। तो जोधपुर वाला मान सिंह जी क्योंकि मार में कहीं कमी भाई, मैं छोटो भाइयों मारू को नहीं हो सकेगी यूं लेर। मेवाड़ तो साइड को जयपुर और जोधपुर लड़ लिया। परबतसर में युद्ध यो काई नाम को है, वो युद्ध बिन काई किया आगरा बता दियो एक बार जल्दी हूं। तो सही आपका यहां पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा यहां पे उदयपुर। क्या आएगा? उदयपुर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। शेखावाटी जो ब्रिगेड है इसका मुख्यालय कहां पर था? झुंझुनू के अंदर। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर था भाई? झुंझुनू के अंदर मुख्यालय था। क्वेश्चन नंबर 8,
राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक है था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर भी गया था? बीकानेर का शासक था, उदयपुर का था, जोधपुर का था या जयपुर का था? बताओ जल्दी से। पहली बात मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि वो बीकानेर का ही था। अब बात यहां पर है कि ये बीकानेर का शासक था कौन? ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो बताओ जल्दी से दोस्तों। बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ सेवा संघ की बात कर रहे हैं और मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष बने थे दुर्गा शंकर। कौन बने थे? दुर्गा शंकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? सागरमल गोपा किस राज्य से थे? राजस्थान से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं भी। कहां से थे ये? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 11, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, सीमित समय के लिए आपके पास एक बड़ा ऑफर है, तैयारी कर रहे हो, जिस चीज पे जिस संस्थान पे विश्वास होता है उसी के साथ जुड़ा जाता है, वहीं से हम तैयारी करते हैं और अगर अच्छा कंटेंट मिल जाए तो सिलेक्शन भी उसी संस्थान के नाम करते हैं। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज आज तक, चाहे जब YouTube पे ही हम चल रहे थे तो YouTube के माध्यम से ही सीधा सिलेक्शन दिला रहे थे, अब तो ऐप आ गया और ऐप पे जो जुड़ा है 101% उसका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि इतना फ्री हम छोड़ेंगे नहीं कि आप कोई काम दूसरा करो, आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कैसे? जब आपने क्लासें ली, नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपको पर्सन बैंक दे दी कि बेटू पर्सन पढ़ो, पर्सन पढ़े तो शेड्यूल आधारित टेस्ट दे दी कि शेड्यूल एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट आ रहा है, टेस्ट देते जाओ। ये कंप्लीट हुए, 20 मेजर टेस्ट ले लो, तो टाइम तो मिलेगा ही नहीं, पढ़ते ही पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन कौन रोकेगा। और ये पांचों बैच आपको कॉम्बो बैच में मिल जाएंगे। जो कॉम्बो बैच है 299 रुपए का, इसके अंदर ये पांचों के पांचों बैच मिल जाएंगे आपको। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज से ज्वाइन कर सकता है। प्रजामंडल व संस्थापक में से कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जैसलमेर मिट्टालाल व्यास, कोटा नैनूराम शर्मा, जयपुर कर्पूर चंद पाटनी, बूंदी गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव तो मन भरतपुर जुड़ेड़ो लाग्यो, तो बूंदी कौन है? आ बताणु है भाई तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। बूंदी थे कांति, हाँ सही है, कांतिलाल, कांतिलाल जैन। कौन थे भाई? कांतिलाल जैन थे यहां पे। ओके, अगले क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट है, कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? कानड़देव प्रबंध का रचयिता है पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध का रचयिता है पद्मनाभ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रसिक रत्नावली के रचयिता कौन थे? रसिक रत्नावली, और इसके रचयिता थे नागरीदास। कौन थे इसके रचयिता? नागरीदास थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, डोला मारू राधोवा के रचयिता है, डोला मारू राधोवा, और इसके रचयिता है कवि कलोल। डोला मारू राधोवा की रचयिता कौन है? कवि कलोल। क्वेश्चन नंबर 15 है, ढोल नृत्य राजस्थान के जिस जिले में किया जाता है? पहली बात, ढोल नृत्य की एक ही चीज पूछी जाती है, शैली, और इसकी शैली का नाम है थाकना शैली। कौन सी नाम है? थाकना शैली। और मुख्य रूप से यह जालोर के अंदर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान का कौन सा नृत्य वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? तो यह नृत्य था आपका कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य आपको मुख्य रूप से किस मेले में देखने को मिलेगा? कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से आपको किस मेले में देखने को मिलता है? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है? उपछठ का पर्व मनाया जाता है भाद्रपद करसन षष्ठी को। भाद्रपद करसन षष्ठी को। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? थेवा कला जोधपुर, उस्ता कला उदयपुर, कुंदन कला जयपुर, और बादला की बोतलें हनुमानगढ़। सामने दिखाई दे रही है, कस्यो गलत है कस्यो सही है, तो बताओ थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है भाई? थेवा कला प्रतापगढ़ की, उस्ता कला बीकानेर की, और बादला की बोतला जोधपुर की। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में कोपतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? कोपतगिरी का काम मुख्य रूप से अलवर व जयपुर में किया जाता है। किसमें? अलवर व जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यहां पर राजा और रानी दोनों का नाम दिया हुआ है। निर्माण रानी ने करवाया था, याद रखना, रानी कनकवती, जिनका यह जगत सिंह पुत्र था, उन्होंने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे पहला समयाकिक शीतलेश्वर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से कहां पर है? जिस पर समय अंकित है, सबसे पुराना है, वो है जालरा पाटन में। वो कहां पर है? जालरा पाटन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी स्थित हर्षद माता मंदिर मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? आबानेरी का हर्षद माता मंदिर है, मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। किनको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है उमेद भवन पैलेस। कौन सा है भाई? उमेद भवन पैलेस चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो सबको पता है। पहला जिब्राल्टर कौन सा है वो आपको बताना है। यहां पे राजस्थान का किस किले को दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से। तो सही रहेगा तारागढ़ अजमेर। कौन सा रहेगा? तारागढ़ अजमेर। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। किसने करवाया था? राव जोधा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नाट्य शैली जयपुर से संबंधित है? तुर्रा कलंगी, सवांग, तमाशा या नौटंकी? तो सही रहेगा आपका तमाशा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? चार हाथों वाले देवता कहा जाता है वीर कल्लाजी राठौड़ को। किनको कहा जाता है? वीर कल्लाजी राठौड़, चार हाथों वाले देवता। वीर कल्लाजी राठौड़ चार हाथों वाले देवता दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम है? कोटा क्षेत्र हाड़ौती संभाग बोलते हैं ना, तो बोली कौन सी रहेगी आपकी? हाड़ौती। कौन सी रहेगी? हाड़ौती बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह संस्कार से संबंधित नहीं है? बडार, कन्यावल, बड़ी पड़ला, पानीवाड़ा नहीं है। कौन सी नहीं है भाई? पानीवाड़ा। यह आपकी विवाह से संबंधित प्रथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? बूंदी की। बूंदी की सीमा अन्य किसी भी राज्य को नहीं छूती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भाग है ये। तो किस भाग में आ गया ये आ गया दक्षिणी भाग में। किस में आ गया? दक्षिणी भाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? लीलड़ी है, जवाई है, जोजड़ी को नहीं। कसी को नहीं? जोजड़ी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील है? सबने ध्यान है, ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर झील कहां पर है? चूरू के अंदर। कहां पर है ये? चूरू के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? बार चाल जकामी। तो वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है? जून महीना। जून महीने में सर्वाधिक गर्मी राजस्थान में पड़ती है और ऑप्शन बी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? दे दो भाई उत्तर। सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर को नहीं, सवाई माधोपुर है, कोटा, बूंदी को नहीं, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को नहीं। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा व अजमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से दोकड़ा क्या है? दोकड़ा एक वृक्ष होता है। दोकड़ा क्या होता है? एक वृक्ष होता है दोकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मरुद्यान को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान जीवाश्म उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय मरुद्यान को जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें? देखो ये चतुर्थ श्रेणी के लिए तो बेसिक नहीं है, लेकिन अन्य भर्तियों वाले भी साथी यहां पर होंगे।
तो उनके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। समझ गए आप? साहिवाल, विदेशी नस्लें पूछिए, साहिवाल, जर्सी, हरियाणवी, ब्राउन स्विस, होलिस्टन। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, तो BDE, BDE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सही परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस बांध से है? सही परियोजना जवाई बांध, किस बांध से है? जवाई बांध से। क्वेश्चन नंबर 40, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म है। जिप्सम सर्वाधिक है बीकानेर में और लिग्नाइट है बाड़मेर में, तो बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी आवास योजना के तहत किसे ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? किसे? गृह निर्माण समितियों के सदस्यों को, गृह निर्माण समितियों के सदस्यों को। नेक्स्ट है, रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। जोधपुर, कोटा, अलवर व श्रीगंगानगर में, जोधपुर, कोटा, अलवर व श्रीगंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा चावल की होती है। ये किसकी होती है? चावल की किस्म होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? मरु महोत्सव, थार महोत्सव नहीं, मरु महोत्सव। और मरु महोत्सव कहां का है? जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। तो पहले शहरी पूछिए, शहरी 24.9, ग्रामीण 75.1%। ये रहा आपका शहरी 24.9, ग्रामीण 75.1। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10, कुल 35। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, जो मुख्यमंत्री भी बने उप मुख्यमंत्री भी बने, वो थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे वो? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान विधानसभा में सबसे लंबा कार्यकाल किस अध्यक्ष का रहा? सबसे लंबा कार्यकाल रहा रामनिवास मिर्धा का। किनका रहा है? रामनिवास मिर्धा का। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। यह व्याख्या किसमें की गई है? यह व्याख्या की गई है अनुच्छेद 57 के अंदर। किसमें की गई है? अनुच्छेद 57 में। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? मंत्री, जिला परिषद के जिला प्रमुख, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम के में कार्यरत व्यक्ति या मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता है, बाकी सबकी जांच लोकायुक्त कर सकता है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन, और ये है चतुर्थ श्रेणी को लेकर। और हाईकोर्ट की जो भर्ती आई है, हमारी हाईकोर्ट की जो भर्ती आई है, सभी ने देख भी ली होगी। हाईकोर्ट डी ग्रुप लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी साथी आपके भाई बहन में से इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसमें लगे रहो। जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भी नहीं लगाया और इसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।